इसका मतलब अंदर जो है नवांश कुंडली और कहीं गड़बड़ है। अगर अंदर भी उसका मंगल स्वराशि में होता और बाहर भी स्वराशि में होता तो फिर उसकी हंसी और उसका वे ऑफ टॉकिंग वो ऐसे ही बोल रहा होता जैसे हम बोल रहे हैं यहां पर, बेखौफ। और वो ऐसे ही टीवी के ऊपर डिबेट में बात करता, वो ऐसे नहीं करता, वो इस तरीके से नहीं होता। यानी पैसा मिल गया, शोहरत मिल गई, लेकिन अंदर से खाली है। क्या है? अंदर से खाली है। अगर आपका 3 डिग्री 20 कला तक मंगल है यहां पर, तो ये वर्गोत्तम हो गया। और ऐसा व्यक्ति ना इस रुचक नाम के महापुरुष राजयोग में ना, जब मंगल की दशा चलेगी ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप बोल सकते हैं कि बेटा जिस दिन तेरे मंगल की दशा आ गई और आपका ये मंगल पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप समझ लो कि जिस दिन मंगल की दशा चलेगी वो व्यक्ति इस दुनिया में ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा। वो व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा होने वाला सद्दाम हुसैन राजयोग भोगेगा, वो मुशर्रफ राजयोग भोगेगा, वो नरेंद्र मोदी राजयोग भोगेगा। क्यों? कि उसकी कुंडली अंदर से भी फुल है और बाहर से भी फुल है। अब आपने देखा मैन कुंडली के अंदर मंगल स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, अंदर भी वो 3 डिग्री का बैठा हुआ है। ज्योतिषी क्या बोलेंगे? आपका तो 3 डिग्री का है, अभी तो मरा हुआ है। ये क्या है? मरा हुआ है। और जैसे ही मंगल की दशा शुरू हुई और वो व्यक्ति ऊंचाइयों पर छूता चला गया और इतना ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऊंचाइयों को छूता चला गया। ये होता है इसका दूसरा पार्ट। अगर 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला के बीच में आपके मंगल की डिग्री है, तो वो शुक्र की नवांश में आ गया। शुक्र के नवांश में बाहर से राजयोग है और अंदर से शुक्र के नवांश में बैठा है। शुक्र उसका सम है, शुक्र की और मंगल की समता है। तत्काल मित्री में हो सकता है, मित्री भी हो जाए, नहीं तो सम तो वो है ही। व्यक्ति चाउ सैस्कू हो सकता है, वो बिलकुलेंटन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे राजाओं के होंगे। वो जितना मर्जी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसका नवांश के अंदर वृष के अंदर शुक्र के नवांश के अंदर मंगल बैठा है, तो बाहर से व्यक्ति ऊंचाइयों को तो छू लेगा, लेकिन अंदर से लविंग नेचर उसकी जरूर रहेगी। 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री के बीच में अगर आपका मंगल है, ये सबसे डेंजर जोन में होता है। 6 डिग्री 40 कला से लेकर के 10 डिग्री के बीच में अगर आपका मंगल आ गया, तो वो बुध के नवांश में आ गया, मिथुन के नवांश में आ गया। और मिथुन के साथ में उसकी दुश्मनी होती है। बुध और मंगल दुश्मन होते हैं। बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग मानविंदर उनको सम बोल गए थे, लेकिन कई बार सम भी हो जाते हैं, वो तत्काल में होते हैं, लेकिन वो कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। ये कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होती है, हमसे भी हो जाती है। तो यहां अगर बुध के नवांश में अगर आ गया, ऐसा व्यक्ति अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होने के बाद अपने आप से लड़ता रहता है, अपने बाल नोचता रहता है। माँ बाप ने मुझे क्यों पैदा कर दिया, क्या जरूरत थी पैदा करने की, है ना? बताओ, अब यहां पहुंचा दिया मुझे, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। यानी अपने आप से इरिटेट करना, अपने आप से बात करना और अपने आप को तकलीफ देना, और साथ में उसको गले की तकलीफ आएगी। जिनका मंगल मिथुन के नवांश में हो, उनको थायराइड की प्रॉब्लम तो ज़्यादातर लड़कियों को तो आती है, स्त्रियों को आती है। ये ध्यान कर लेना। 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 कला तक अगर मंगल हो और राजयोग लगन में ही बना हुआ है, उस समय मंगल नीच के नवांश में चला जाएगा। बाहर से तो आप राजा हैं, सलूट मार रहे पुलिस वाले, और डर ऐसे रहे कि चालान न काट दे। कई मंत्रियों को मैंने देखा है, आप तो खुद मंत्री रहे,
कई मिनिस्टरों को, कई बड़े बड़े लोगों को अपनी लाल बत्ती की गाड़ी भी होती है और हवलदार से डर जाते हैं। एमएलए एमपी अपने हवलदार से भी डर जाते हैं, अपने पुलिस वाले को भी दरोगा जी बोलते हैं, जी इधर आओ, जी इधर आओ, जी इधर आओ, बुलाओ जरा दरोगा जी को बुलाओ। अरे आप राजा हो, आप मंत्री हो, आप मिनिस्टर हो, लेकिन अंदर से कांप रहे हो आप। बाहर आपको शपथ मिल चुकी है, लेकिन पैर डगमगा रहे हैं आपके, हिल रहे हैं। शपथ लेते हुए आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, बुरा हाल है। यानी आप मनमोहन सिंह की तरह हो गए। राजा तो बन गए, लेकिन बन कौन गए? मनमोहन सिंह। अगर आपका 13 डिग्री से 16 डिग्री 40 कला के बीच में आपका मंगल है, तो ये सिंह के नवांश में चला गया, सूर्य के नवांश में चला गया। मैन कुंडली के अंदर वो स्वराशि के नवांश के अंदर है, और नवांश कुंडली के अंदर वो राजा के नवांश में है। उसका बात करने का तरीका पता है क्या होगा? जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना, ओए ओए इधर आ, ओए इधर आ, ओए इधर आ। यानी बहुत सारे नेता आईएएस आईपीएस को कैसे बुलाते हैं? ओए मिस्टर इधर आ। और कई बेचारे आईपीएस से इतना डरते हैं क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल लेवल नीच के मंगल में होता है, नवांश में होता है, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाते। आपका नेचुरल मंगल सूर्य के नवांश में बैठा हुआ है, तो आप अंदर से बहुत विल पावर है आपकी। आप देख लेना, कोई भी अपनी कुंडली खोल के देखना जाकर के। अगर आपकी पत्नी का नवांश कहीं अगर सिंह में हुआ था, तो आपकी रेल बना के रखेगी। क्या था जरा बड़े ज्योतिष सम्मेलनों में जाता है क्योंकि उसकी नेचर डोमिनेटिंग होगी। वो अंदर से भी बड़ी मजबूत है, हाई थॉट्स हैं उसके, और बाहर से वो मंगल प्रधान है। और इसलिए फिर रिश्ते भी टूटते हैं, या चुपचाप सहते रहो या रिश्ते टूटेंगे। क्योंकि जितनी डोमिनेटिंग नेचर पुरुष की होगी, उतनी डोमिनेटिंग नेचर स्त्री की भी होगी। एक घर में स्त्री की चलती है तो एक घर में पुरुष की चलती है। एक घर में लेडीज रूल करती है तो एक में पुरुष रूल करता है, क्योंकि उस समय एक लड़का एक लड़की तो पैदा हुए होते हैं ना 19 डिग्रियों के आसपास। अब आपका मंगल 20 डिग्री तक, 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर आ गया वो कन्या के नवांश में, तो ऐसा व्यक्ति पेट की प्रॉब्लम से जूझता रहेगा। राजा होगा, बड़े पद पे होगा, क्योंकि मैन कुंडली में राजयोग है, लेकिन अंदर वो बीमार रहेगा। बहुत सारे ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग हैं कि जो हमेशा कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं, परेशानी में फंसे रहते हैं, उनको दिक्कतें रहती हैं। राजयोग तो मिला होता है उनको, लेकिन हमेशा हॉस्पिटलाइज रहते हैं, पेट की तकलीफें उनको लगातार बनी रहती हैं। अभी आपका 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 कला के बीच में तुला का नवांश आ जाए, मंगल तुला के नवांश में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति यौन रोग पीड़ित होएगा। क्योंकि जो तुला राशि है काल पुरुष में गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे व्यक्ति के HIV एड्स जैसी बीमारियां होना, स्त्री को मासिक धर्म, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहना, लगातार तकलीफ बने रहना, काम वासना में रत रहना, राजा होने के बाद भी आप काम वासना में रत रहने वाले ऐसी प्रवृत्ति के राजकुमार बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपका अगर 23 डिग्री 20 से लेकर के 26-40 के बीच में वृश्चिक का नवांश है, अब ध्यान से सुनना, यहां बाजी पलट रही है। 3 डिग्री 20 कला तक मंगल वर्गोत्तम था, अपनी राशि के अंदर था, लेकिन यहां वृश्चिक के नवांश में है। वो राशि उसकी अपनी है, लेकिन वो मंगल की अपनी राशि वृश्चिक के अंदर है। यहां पहले वाले वो इसमें परिवर्तित आ जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है जलीय राशि हो जाती है, और प्लेनेट अग्नि कारक है। अग्नि कारक प्लेनेट वृश्चिक राशि जलीय नवांश में आने के कारण अपने अंदर भी
डगमगाहट आ जाएगी और उसको कहीं ना कहीं स्वराशि में होने के बाद, स्वराशि के नवांश में होने के बाद उस व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर, फिशर, ये रोग लगातार बने रहेंगे, उसको दिक्कतें रहेगी उसको। लेकिन राजा तो राजा ही है। आपने कहा भाई ये तो मैन कुंडली के अंदर तो राजा है, लेकिन वो राजा भी तकलीफ में। ऋषि पारसजी ने इस बात को समझा कि स्वराशि के अंदर राजयोग भोगने वाले व्यक्ति भी परेशानियों से जूझते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी को कोई बीमारी नहीं होगी, या रामदेव को कोई बीमारी नहीं होगी, अमित शाह को कोई बीमारी नहीं होगी, या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर रावत को कोई बीमारी नहीं होगी। चाहे मेरे लगन के अंदर गुरु चंद्रमा बैठे हुए, सेम डिग्री पे बैठे हुए, नवांश के अंदर भी मेरी पोजीशन अच्छी है, मुझे ज्ञान दिया, मुझे गुरु ने ज्ञान दिया, अनएक्सपेक्टेड दिया, क्योंकि सैटेलाइट लिंक हुआ गुरु के साथ, त्रिनेत्रोपण हुआ और मुझे ऋषि पारस जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके सूत्रों को मुझे रिसर्च करने का मौका मिला कि एक एक कुंडली के अंदर एक एक रहस्य को, 16 कुंडलियों का मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, लेकिन समय नहीं होता बताने का। एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, बहुत सारे लोग हो सकता है समझ में ना आए, उनको दिक्कत आती है। लेकिन मैंने कहा था दिव्या जी आपके प्रोग्राम में ये गहरे सूत्र में दूंगा, और जब जब भी आईएफ का प्रोग्राम होगा इसी प्रकार के गहरे सूत्रों की आपको जानकारी दूंगा। अब लास्ट रह गया 26 डिग्री 40 कला से लेकर के 30 डिग्री, यानी मंगल जो है लास्ट के नवांश पर है, अंतिम नवांश पर है, मेष राशि के अंतिम नवांश पर है, बृहस्पति के नवांश में है, और बृहस्पति ज्ञानी प्लेनेट होता है। राजा भी होगा लेकिन विश्वामित्र होगा, राजा भी होगा जनक भी होगा, राजा भी होगा दशरथ भी होगा, राजा भी होगा युधिष्ठिर भी होगा। राजा होने के साथ साथ उसके पास ज्ञान भी होगा, क्योंकि धनु राशि के अंदर, धनु राशि बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, ऑलराउंडर होगा, क्योंकि धनु राशि धनुर्धर भी है, धनु राशि बोल्ड भी है, धनु राशि ज्ञानी भी है, और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की वो मूल त्रिकोण राशि भी है। इसलिए यहां पर जब धनु राशि के अंदर मंगल आएगा, लास्ट के नवांश पर रहेगा, तो गजब का योग बना देगा। आप ये कह सकते हैं भाई ये प्रधानमंत्री तो बनेगा नरेंद्र मोदी। अब हमारे पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नहीं तो उनकी वृश्चिक लगन है। अब वृश्चिक है कि तुला है ये भी कंफर्म नहीं है। अगर वृश्चिक लगन है और उसकी नवांश कुंडली, उनके ग्रहों की गति पूरी पता चल जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन धार्मिक क्यों है। ये धार्मिक भी है और निडर भी है और डरता भी नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि धनु का नवांश ही आ रहा हो ये भी तो हो सकता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, ज्योतिष बड़ा गहरा विज्ञान है। ये इस विज्ञान के अंदर रिसर्च की जरूरत होती है। मुझे बोलते हैं मेरे स्टूडेंट, यहां पर 2-4 आए हुए हैं, एक तो अभी क्लास की पढ़ रही है स्टूडेंट, जरा खड़ी हो जाओ, ये अभी भी बोल रहे हैं एडवांस सिखा दो, एडवांस सिखा दो मैं कहा तुम पहले वो वाला तो सीख लो एडवांस तो मैं तब सिखाऊं, रिसर्च पढ़ाऊं जब तुम पहले मेन कुंडली को सीख लो। अगर मेन कुंडली के नियम अगर आपको अच्छी तरीके से रट जाएं, तो फिर ये 16 जो कुंडली होती हैं इनका आपस में बहुत गहरा लिंक होता है। अभी तो मैंने सिर्फ एक भाव की जानकारी दी है नवांश कुंडली में, और उसी में मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है ना देखो हाथ जोड़ दिए, माफ करो अगर यही मैं द्वितीय भाव का डिटेल करूं, आपके पास धन आएगा तो कैसा आएगा, रिश्वत का आएगा कि हेरा फेरी का आएगा, चीटिंग का आएगा कि प्रोस्टिट्यूशन से आएगा, ईमानदारी का आएगा कि ज्योतिष से आएगा, पैसा आपके पास में टीचिंग लाइन से आएगा कि जॉब से आएगा,
या बिजनेस से आएगा, विदेशों से आएगा, वो पैसा कैसा होगा आपका, वो अगले प्रोग्राम में बताऊंगा जब आप करोगे। इसके अलावा अभी तो सप्तम भाव है मेन, तो पत्नी कैसी होगी, पत्नी का चरित्र कैसा होगा, क्या पत्नी शादी से पहले किसी से इन्वॉल्व होगी, शादी के बाद किसी के साथ इन्वॉल्व होगी, क्या उनका खानदान ऐसा होगा, क्या मां बेटी दोनों मिलकर गलत काम करेंगी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप पति को मार दे, फिर 9 हिस्से पत्नी के आ जाएंगे। तो मुझे अभी 12 सम्मेलनों में एक पर बोलना है, कितना, और 16 कुंडलियां हैं, 16 गुणा 12, इतने सम्मेलन कराओ दिव्या जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी हिम्मत को बधाई देता हूं। हरी शर्मा जी आपको बधाई देता हूं, अलका शर्मा जी आपको बधाई देता हूं, मनीष पांडे जी आपको बधाई देता हूं, और क्या है, हाँ लिंडा जी, आप ये तो हमारे साथ सिंगापुर भी गई थी, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, आपको भी बधाई देता हूं। आप रिसर्च करिए, और जब रिसर्च में कोई कमी आए तो आप फिर मेरे से बात करिए। क्वेश्चन पूछने के लिए आप अधिकारी हैं, इसलिए मैं हर सम्मेलन में बोल देता हूं, भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मुझे प्रभु पाराशर जी का आशीर्वाद इस मामले में है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान के साथ सुनने के लिए, और फिर दोबारा से मैं दिव्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, आपकी टीम को बधाई देता हूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।